Good morning students. This video is being continued after the first part. In last video we had discussed about who is the MLA, the debate in a legislative assembly को आज हम डिस्कस करेंगे. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था. कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में हमने पढ़ा था. जो हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी उसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश की 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी. और मैप को हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था. एमएलएज जो थे किस तरह एमएलएज कौन होते थे, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स किस तरह से बनते थे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिबेट इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली. डिबेट इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली. ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली कि एक लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें डिबेट होती है. इसमें कई सारे एमएलएज आपस में डिस्कस करते हैं. जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें अफरीन और सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल ट्रेवल्ड टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग. इसमें आफरीन और सुजाता और कुछ दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सिटी कैपिटल है, जो स्टेट कैपिटल है, उस लेजिस्लेटिव देखने के लिए उसकी यात्रा करते हैं. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग है और उसी में ही लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. वो बिल्डिंग जो है उसी को ही लेजिस्लेटिव असेंबली कही जाती है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स, ये सब उसमें बैठ के और आपस में डिस्कस करते हैं. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड. जो चिल्ड्रंस जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर्स. सिक्योरिटी ने उनको चेक करने के बाद उनको ऊपर भेज दिया जाता है. देयर वॉज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी ए लार्ज होल बिलो. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क्स. जब वो ऊपर जाते हैं तो गैलरी से वो देखते हैं कि नीचे बहुत सारे डेस्क्स की रोज लगी हुई हैं, बहुत सारे डेस्क्स की लाइन लगी हुई है. दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम. जो असेंबली है उसमें एक डिबेट होती है जो करंट प्रॉब्लम पे ही है. ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इश्यूज टू गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन द गवर्नमेंट. What should be done by the government. उस टाइम पे जो एमएलएज हैं वो अपने ओपिनियन दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द इश्यूज़. जो भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकते हैं. और व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या डन किया गया वो भी पूछ सकते हैं. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड दिस. जिसकी इच्छा हो वो रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अश्योर द असेंबली दैट एडवोकेट स्टेप्स एंड बीइंग टेकन. और उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं असेंबली में वो उन्होंने क्या स्टेप उस काम के लिए उठाए हैं और क्या स्टेप नहीं उठाए हैं और या क्या इम्पोर्टेंट स्टेप उन्होंने वो उठाने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं. वी यूजुअली हियर अबाउट देम टू सी देम इन द न्यूज़ चैनल्स और इन द पेपर्स. आपने हमेशा सुना होगा न्यूज़पेपर्स में भी और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर भी सुना होगा कि वट एवर डिसीजंस बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. कि जो भी इश्यूज होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो भी अप्रूव कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं कि भी उन्होंने क्या डिसीजन लिया है या क्या डिसीजन वो लेंगे. In the democracy, the members can ask questions, debate in important issues, decide
where money should be spent etc. These have a main authority. डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती हैं, क्योंकि इन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है उसमें मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट जो है एक इम्पोर्टेंट इशू होता है, और जो मनी जो होता है, धन, जो एमएलएज होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो दूसरे अदर मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे वो पूछ सकते हैं कि आपने इतना जो मनी है वो कहाँ पे स्पेंड किया है, कहाँ पे खर्च किया है, क्योंकि ये उनके पास मेन अथॉरिटी होती है पूछने की, इसलिए वो मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इसमें कुछ एमएलएज के बारे में दिया है कि एमएलए फर्स्ट क्या कहता है, एमएलए सेकंड क्या कहता है, इसी तरह से एमएलए थर्ड क्या कहता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से कुछ एमएलएज की आपस में बातें चलती हैं। जो एमएलए फर्स्ट जो है, एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो मेंबर फर्स्ट जो एमएलए हैं वो बताते हैं कि इन मैनी कॉन्स्टिट्यूंसी, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंडगांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 15 deaths बिकॉज ऑफ डायरिया। जो एमएलए फर्स्ट हैं वो बताते हैं कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है अखंडगांव, एमएलए फर्स्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है अखंडगांव, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अखंडगांव, उसमें लास्ट 3 weeks से 15 डेथ्स उसमें हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ डायरिया। लेकिन वो जो डेथ्स हुई हैं वो किसकी वजह से हुई हैं? डायरिया की वजह से। डायरिया मीन्स हैजा। आई थिंक इट इज़ ए सेम दिस दैट द गवर्नमेंट, आई थिंक मतलब वो एमएलए फर्स्ट कहते हैं कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए एक शर्म की बात है, हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया व्हाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी ए चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी। एमएलए फर्स्ट कहते हैं कि जो लोग टेक्नोलॉजी में चैम्पियन होने की बात करते हैं वो एक छोटी सी एक सिंपल प्रॉब्लम, जो डायरिया की जो प्रॉब्लम है, जो हैजा की प्रॉब्लम है, उसको नहीं संभाल पाती। वो गवर्नमेंट के लिए एक शर्म की बात है। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। कहता है कि जो मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर इंचार्ज हैं, मिनिस्टर इन द हेल्थ ऑफ इंचार्ज जो हैं, उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी स्थिति है, उसको कंट्रोल में करना चाहिए। और उसके लिए इम्पोर्टेंट जो इमीडिएट मेजर्स मतलब कदम जो होते हैं, इम्पोर्टेंट एक्शंस जो हैं वो लेनी चाहिए उस सिचुएशन को संभालने के लिए। फिर एमएलए 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर एमएलए 2 कहते हैं कि माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी सिचुएशन इतनी बैड क्यों है, उनकी जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट प्रॉपर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट में क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नोन हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू deal with this situation which is affecting a large number of the people and is also spreading. This is an epidemic. MLA 2 ये भी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके जो प्लान्स हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जैसे भी उनकी जो योजनाएं हैं वो उनको इफ़ेक्ट करती हैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जो ये बीमारी है, जो डायरिया जैसी जो बीमारी है हैजे की, वो फैलती ही जा रही है। तो ये एक महामारी का रूप ले लेती है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, तो ये एक महामारी का रूप ले चुकी है। थर्ड एमएलए कहते हैं कि माई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द टोलपाती टू हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। थर्ड एमएलए कहते हैं कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोलपति, उसमें भी पानी की कमी की बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर।
जो औरतें हैं उनको 3 से 4 किलोमीटर्स पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू द सर्विस टू सप्लाई वाटर, हाउ मैनी वेल्स एंड पोंड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। वो कहते हैं, एमएलए जो हैं वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाटर सप्लाई के लिए क्या किया है, कितने टैंकर्स वाटर सप्लाई की सर्विस के लिए लगाए हैं, और कितने वेल्स और कितने पॉन्ड्स को क्लीन किया है, और कितने लोगों को डिसइंफेक्टेड होने से बचाया है। एमएलए 4 कहते हैं कि आई थिंक माई कोलीग्स एंड एग्जीगेटिंग इन द प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से जो मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो साथी हैं, वो बेवजह ही समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट कंट्रोल को या गवर्नमेंट जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, उसके लिए कुछ स्टेप्स उठा रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू द सर्विसेज। वाटर टैंकर्स भी सर्विस के मतलब पानी देने के लिए लगाए गए हैं। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ORS पैकेट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल। और गवर्नमेंट जितना पॉसिबल हो सकता है लोगों की हेल्प कर रही है। एमएलए 5 कहते हैं कि वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही पुअर हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। एमएलए 5 कहते हैं कि लास्ट फ्यू ईयर्स से, कुछ सालों से कोई भी डॉक्टर और कोई मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया गया है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। और कुछ जो दूसरी हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर लॉन्ग लीव पे चले गए हैं, लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। दिस इज ए सेम, ये भी एक शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम द बैड टू वर्स। मेरे हिसाब से ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है हमारी, ये बैड से भी वर्स हो चुकी है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट द ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सभी फैमिलीज के पास, जो अफेक्टेड एरियाज में सभी फैमिलीज हैं जो अफेक्ट हो गई हैं उस एरिया में, सभी लोगों के पास ORS पैकेट्स पहुंच जाएं। एमएलए 6 कहते हैं कि द ओपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेम द गवर्नमेंट। कि जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो बिना ही वजह गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन। कि जो पहली वाली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सैनिटेशन के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर्स। और वो बताते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने तो जो कूड़ा फैल जाता था उसको साफ़ करने के लिए भी कुछ कदम उठा लिए हैं। इस तरह से जो एमएलएज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, ये एमएलएज जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट करते हैं, अपने अपने जो इश्यूज़ हैं वो बता रहे हैं। कुछ जो एमएलए हैं, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, एमएलए हैं, वो भी अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं वो भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, और एमएलए जो हैं या मिनिस्टर्स जो हैं वो उनके आंसर दे रहे हैं। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो डिबेट थी वो आपने रीड कर ली है। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकिंग और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो मेंबर्स हैं टू टेकन
इस तरह से एमएलए जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए एक्शंस और न लिए गए एक्शंस के ऊपर डिबेट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से कहते हैं कि जो गवर्नमेंट काम करती है उसके लिए एमएलएज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कॉमन वेजेस द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। इस तरह से जो वर्ड है गवर्नमेंट वो रेफर्स करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और जो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको। द ऑल ओवर हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। जो ऑल ओवर हेड है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पार्ट मतलब कार्यपालिका के का ही एक गवर्नमेंट एक पार्ट होती है। ऑल द एमएलएज हु रेदर टुगेदर द असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। इस तरह से जो एमएलएज होते हैं वो गेट टुगेदर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। दे आर द वंस हु अथोराइज द सुपरवाइज देयर वर्क। और इस तरह से उनके पास भी अथॉरिटीज होती हैं, वो अपने वर्क को सुपरवाइज कर सकते हैं। एज वी सो इन द अर्लियर सेक्शंस it is from among them that he had the executive or a chief minister is formed। इस तरह से कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका जो मेन हेड होता है या फिर जो चीफ मिनिस्टर उसको बनाया जाता है। मतलब चीफ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होता है कार्यपालिका जो होती है उसका हेड माना जाता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। The legislative assembly is not only the place where the opinions are expressed about the work of the government and actions is demanded। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ओपिनियंस को रखा जाता है, अपने विचार एक्सप्रेस किए जाते हैं अबाउट द वर्क, अपनी डिमांड्स रखी जाती हैं अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जो काम होती हैं उनके लिए डिमांड्स रखी जाती हैं। You will find the newspaper, TV channels and other organization regularly talking about the government। आप कहता है कि आपने न्यूज़पेपर में भी आप सुनते हो, टीवी चैनल्स पे भी देखते हो कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो रेगुलरली आपस में गवर्नमेंट के बारे में बातें करते हैं। इन डेमोक्रेसी देयर आर द वेरियस वेज थ्रू विच द पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन। डेमोक्रेसी में वेरियस वेज होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं जिनके थ्रू लोग अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। सून आफ्टर द डिसीजन इन द असेंबली देयर वॉज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर। और असेंबली में डिस्कशन होने के बाद जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। लार्ज नंबर्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रजेंट। और वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वाले जो हैं वो भी प्रजेंट हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर ऑल्सो प्रजेंट। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कुछ मिनिस्टर्स वो भी प्रजेंट हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं। एंड रिपोर्टेड आस्क्ड द मैनी क्वेश्चंस एंड दिस डिस्कशन वर then reported in the different newspapers। The following page has one such a report। इस तरह से जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैनी क्वेश्चंस वो रेज करते हैं मीटिंग में। और जो डिस्कशन होता है रिपोर्ट पे डिफरेंट न्यूज़पेपर में वो रिपोर्ट चली जाती है। और ऐसी ही न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट और वोल जो न्यूज़ है वो आपको आगे दिखाई गई है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, अगले वीक क्या होता है कि द चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिट द पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। अगले वीक में जो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी विजिट करते हैं। दे वेंट टू विजिट द families
who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. वो उस फैमिली से मिलते हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी विजिट करते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस द कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज, और गवर्नमेंट ने एक कंपनसेशन उस फैमिली के लिए अनाउंस कर दिया है। कंपनसेशन होता है मुआवजा देना, जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ रकम, कुछ पैसे, कुछ मनी दी जाती है, जिसको कंपनसेशन कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक कंपनसेशन उस फैमिली के लिए अनाउंस कर दिया है जिस फैमिली ने अपने रिलेटिव को खो दिया था। The chief minister also said that he thought the problem was not only one of the sanitation but also a lack of clean drinking water. चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक ही सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी भी बहुत कमी है। He said that a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the minister for the public works for take care of the needs of proper water supply in the region. तो उन्होंने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद उसको नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन, और उसको क्या काम दिया कि जो भी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो कमेटी प्रोवाइड करवाएगी। और जो मिनिस्टर्स फॉर द पब्लिक वर्क्स, जो पब्लिक वर्क्स का जो मिनिस्टर था वो उसको भी टेक केयर ऑफ द नीड्स टू प्रॉपर वाटर सप्लाई, उसको भी जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी काम की, जैसे वाटर प्रॉपर वाटर सप्लाई की, तो वो उसको भी देखेगी। एज यू सो अबाउट द पीपल इन द पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। इस तरह से आपने ऊपर देखा कि जो लोग पावर में होते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, ये एक्शन ले सकते हैं। दे डू सो थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इस तरह ये बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे अपना काम करवाते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती हैं, जैसे कि भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। They also have to answer the questions that are asked in the legislative assembly and convince the people asking the questions that the proper steps are being taken, जिसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उन्हें परमिशन देती है कि वो प्रॉपर अपने स्टेप्स उठा सकते हैं उसके लिए। At the same time, the newspapers and the media widely discuss the issues and the government has to respond, for example, the holding the press conference. इस तरह से उसी टाइम पे कहते हैं कि न्यूज़पेपर और मीडिया जो है उसमें भी वाइडली डिस्कस होता है कि गवर्नमेंट जो है वही इन सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसमें एग्जाम्पल इसका दिया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो होल्ड की जाती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इसका एक एग्जाम्पल है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक द न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग द सैनिटेशन एंड द हेल्थ फैसिलिटीज़। जो गवर्नमेंट है वो नए लॉज बना सकती है स्टेट के रिगार्डिंग सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग। म्यूनिसिपल corporations to ensure that there are adequate toilets in every urban areas, और ये कंपलसरी कर सकती है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, जो नगर पालिकाएँ जो होती हैं, वो उनको ये काम दे सकती है कि अर्बन एरियाज़ में जो टॉयलेट्स हैं उनको वो सेटअप करें, जो टॉयलेट्स बनाएं प्रॉपरली। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट द हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। वो ये भी इंश्योर करती है कि हेल्थ वर्कर भी हर गांव में अपॉइंट होना चाहिए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट।
और लेजिस्लेटिव असेंबली जो हर स्टेट के लिए जो भी इश्यूज होती हैं उसके लिए भी कानून बना सकते हैं, उसके लिए भी लॉज बना सकती है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन द इम्प्लीमेंट दीज लॉज, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उसको लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट इन द नेक्स्ट ईयर। और पार्लियामेंट को आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। पार्लियामेंट जो है वो वही कंट्री के अंदर लॉज बनाती है, और पार्लियामेंट को आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 8th क्लास में। In the democracy, it is the people who elect their representatives as the members of the legislative assembly (MLAs), and thus it is the people who have the main authority. डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं और अपना जो मेंबर है उसको खुद इलेक्ट करते हैं। मेंबर एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको खुद इलेक्ट करते हैं थ्रू द वोट्स। पीपल हु हैव मेन, क्योंकि लोगों के पास ही मेन अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो वोट के थ्रू अपना एमएलएस इलेक्ट कर सकते हैं। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर द अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। जो रूलिंग पार्टी है उसके जो मेंबर्स हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स वही गवर्नमेंट बनाते हैं, और जो दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर्स के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। These ministers are in charge of the various departments of the government such as health in the above example। जैसे एक मिनिस्टर का ऊपर एग्जाम्पल दिया गया था हेल्थ मिनिस्टर का, तो whatever works is done by these departments हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से जो अलग अलग डिफरेंट जो डिपार्टमेंट के जो मेंबर होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में को स्वीकृति देते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को अप्रूव करते हैं कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम डन कर सकते हैं। आगे जो है इसमें एक वॉलपेपर रिपोर्ट प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें बच्चे जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, और उन्होंने एक वॉलपेपर एक्टिविटी बनाई है। जिस टाइम पे एक डेंगू एपिडेमिक हुआ था, डेंगू एक महामारी के रूप में फैला था 2006 में, तो उस टाइम पे जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपना बहुत सारे अपने एक्टिविटीज़ बना के और ये वॉल पे पेस्ट की है, तो इसलिए इसको वॉलपेपर एक्टिविटी कहा गया है। स्टूडेंट्स, कल हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में भी पढ़ा था। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन्स थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग बॉडी होता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्प्लीमेंशन लॉज होता है। जुडिशरी जो है वो पनिश लॉ ब्रेकर्स होता है, जो कानूनों को तोड़ता है उनको दंड देता है। जो लेजिस्लेचर है उसके 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी होती है और ये स्टेट लेवल पे भी होती है। सेंट्रल लेवल जो है उसमें पार्लियामेंट होती है जिसको संसद कहा जाता है, और स्टेट लेवल पे विधानमंडल होता है। जो संसद है, पार्लियामेंट जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा इसमें प्रेसिडेंट भी होता है। जो हमारा विधानमंडल है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको विधानसभा कहा जाता है, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जिसको विधान परिषद कहा जाता है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो इम्प्लीमेंशन ऑफ लॉज होता है, कानूनों को लागू करती है ये भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें होती हैं। इसमें प्रेसिडेंट होता है तो स्टेट में गवर्नर होता है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट होता है तो इसमें चीफ मिनिस्टर होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है तो इसमें मंत्री परिषद होती है। इसी तरह से जो जुडिशरी है उसमें प्रिंस द लॉ ब्रेकर्स है ये। इसमें सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो आता है, फिर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे जो लो लेवल होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे ही काम करता है। उसके बाद हाई कोर्ट आता है, इससे ऊपर की जो कंडीशन है वो हाई कोर्ट की होती है। जो हाई कोर्ट है वो हमारे इंडिया में 24 हैं, +1 जो है 25 हो गए हैं, क्योंकि एक जो है वो अभी आंध्र प्रदेश में शुरू हो रहा है।
थर्ड जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट है, जो एक ही है पूरे इंडिया में, जो दिल्ली में है। This marks this marks the end of the chapter. Students, we must go through the chapter and video resources once again for better understanding and clear concepts. इसके बाद जो चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको, चैप्टर अभी ख़त्म हो गया मेरा, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको अभी भेज दूँगी, और पीडीएफ आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिलेगी। और जो स्कूल की वेबसाइट है वो मैंने यहाँ लिखी है www.srikrishnapublicschool.in। ये स्कूल की वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपनी पीडीएफ चेक कर सकते हैं।